नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज जो है ट्रिक से बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा, बताइए बल्ब का आविष्कार किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो भले अभी आपको याद नहीं है लेकिन आप एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारे जो भी आविष्कारक है आपको याद हो जाएगा। एक ही बार आपको बस वीडियो को देखना है। सारा जो भी मैं बताया हूँ आपको ट्रिक वाइज बताया हूँ और 100% मेरी गारंटी है कि आपको एक बार ये वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे ट्रिक की ओर। ठीक है, आप देखिएगा, अगर सच में अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद आए तो साथियों हमारा जो है आप चैनल को अपने और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। ये जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, कोई कहे कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, तो वो है ग्राहम बेल। तो इसको किस तरीके से, किस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आप भूलिएगा नहीं। तो आप मुझे ये बताओ आप कि टेलीफोन, जब अगर कोई आपको, आपके घर में टेलीफोन रखा हुआ है, कोई अगर आपको कॉल करता है तो टेलीफोन क्या रिंग होता है ना। जब कोई कॉल करता है तो ये बजता है, इसमें बेल बजता है, रिंग बजता है, तो बेल से हो गया ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो टेलीफोन में जब कॉल करते हैं तो रिंग बजता है, बेल बजता है, सो बेल से हो गया आपका ग्राहम बेल। क्लियर। आगे है दोस्तों फाउंटेन पेन, इसका है वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, तो वो है वाटरमैन। देखिए आप जो है यहाँ पेन दिख रहा है, यहाँ मेन दिख रहा है, बस ट्रिक कहीं छुपा हुआ है, वर्ड में ही ट्रिक छुपा हुआ है। आपसे पूछ दे कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है, पेन दिखा, आपको मेन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेन कौन लिख रहा, ये मैन लिख रहा है। पेन से कौन लिख रहा है, तो पेन से ये मेन लिख रहा है, तो मेन से हो गया मेन, वाटरमैन, और पेन से हो गया फाउंटेन पेन। क्लियर साथियों। आगे है रेडियो मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक है मार्कोनी। क्या होता है ना, गांव देहात में आप देखिएगा, अभी तो आपके सबके घर में टीवी आ गया है, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, लेकिन जब पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे ना कि सबके घर में रहता था रेडियो। क्या आपने भी रेडियो सुना होगा? ठीक है, आप भी गांव में होंगे तो आपने भी रेडियो में गाना सुना होगा। तो जब रेडियो था ना गांव देहात में, जब पहले रेडियो था तो उस समय रेडियो में आपका पर डे आपको मॉर्निंग में न्यूज़ मिलता था। ठीक है, गाना, अच्छा अच्छा गाना आपको रेडियो में सुनने को मिलता था। तो ये एफएम रेडियो क्या है, जब गांव के लोग बजाते थे, अगर उसमें अगर पकड़ता नहीं था ना, उसमें अगर सही से गाना नहीं बज रहा है तो छर 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 का आवाज़ आता था बीच बीच में नेटवर्क में, तो क्या करते थे ना वहाँ के लोग, गाँव के लोग, वो अपने कोहनी से ना मारते थे, कोहने से ना मारते थे रेडियो को ताकि बजने लगे। ठीक है, तो क्या हो गया, रेडियो नहीं बज रहा तो क्या करे गांव के लोग, मार कोहनी, अपना कोहनी से क्या है, अपना मार, कोहनी मतलब क्या है, अपना जो हाथ का कोहनी एल्बो है उसे क्या कर रहे थे, मार रहे थे, तो मार कोहनी। क्या नहीं बज रहा था, रेडियो नहीं बज रहा था, तो कोहनी से मार रहे थे। क्लियर। रेडियो का आविष्कारक कौन है, मार्कोनी। आगे है दोस्तों सीमेंट। सीमेंट के आविष्कारक कौन है, तो ये हो गया जोसेफ एस पडिन, है ना। कौन है, जोसेफ एस पडिन। तो इसको किस तरीके से आप ट्रिक में याद कर सकते हैं आप ये देखिएगा, और बहुत ही मज़ेदार ये ट्रिक है। अगर सच में आपको हमारा जो ट्रिक है समझाने का तरीका में अगर आपको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप जो है लाइक बटन दबा के हमें ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सीमेंट, आप मुझे ये बताओ, आपने भी अपना कभी घर बनवाया होगा मिस्त्री से, ठीक है, या किसी ने काम भी किया होगा, तो देखिएगा सीमेंट जो है ना, सीमेंट को जब आप गीला कर दीजिएगा ना, सीमेंट का जोड़ बहुत होता है मजबूत, तो सीमेंट को आप गीला करने के बाद आप जो शेप में, आप उसको जो शेप में रखिएगा सीमेंट को, उस शेप का आकार ले लेता है। अगर आप चाहे सीमेंट को, देखिए ईंटा जोड़ने के लिए शेप में रख रहे हैं तो आपका इस शेप में आ जाएगा, तो जो शेप आप सीमेंट को जो शेप में रखिएगा, डालिएगा, वो शेप में आपका वो सीमेंट पकड़ लेता है। क्लियर। तो सीमेंट हो गया ना जोसेफ, तो जोसेफ से हो गया जोसेफ एस्पडिन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला ये ट्रिक में। अगला ये ट्रिक है डीजल इंजन, जिनके आविष्कारक कौन है,
तो रुडोल्फ डीजल। इसके आविष्कारक कौन है? रुडोल्फ डीजल। तो डीजल और डीजल देखिए मिल रहा है क्या? डीजल से डीजल मिल रहा है, इसीलिए डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। आपको वहाँ पर क्या होगा एग्जाम में ना, आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। वहाँ दिया रहेगा कि बताइए डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो डीजल आविष्कारक जो है आपका इंजन के आविष्कारक, डीजल यहाँ दिखा आपको, ऑप्शन में डीजल दिख जाए तो आप ऑटोमेटिक आप ये मार के आओगे। ओनली 1 ऑप्शन आपका ऐसे दिया रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि रुडोल्फ डीजल फिर दिया रहेगा आपका अमित डीजल, इस तरीके से नहीं होगा। ओनली 1 आपका यही ऑप्शन रहेगा, आप यही ऑप्शन को आप टिक लगा के आ सकते हैं, ठीक है साथियों। अगला ट्रिक में बढ़ते हैं। अगला ये ट्रिक है एयर कंडीशनर, जिनके जो आविष्कारक है वो है हेवीलैंड कैरियर। इसका कुछ ट्रिक बन रहा है क्या? बनाइए आप ट्रिक, आप भी ट्राई कीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैं अभी आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ। आपको मैं इस तरीके से चाहता हूँ बना दूँ कि आप ट्रिक खुद सोच सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी आईक्यू लेवल है, उसको उतना डेवलप कर देंगे कि आप खुद से कुछ भी ट्रिक आप कर सकते हैं, चाहे मैथ की ट्रिक हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, ठीक है। पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊँगा आपको जो ट्रिक अच्छा लगे, ठीक है। एयर कंडीशनर हेवीलैंड कैरियर। अगर आपको अच्छा ट्रिक कुछ दिमाग में सोचने में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये ट्रिक बहुत बेस्ट है, ये ट्रिक को सर आप बताइए, ठीक है। ताकि और लोगों को आप कमेंट कीजिए। अगर आपका ट्रिक अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे जो है उसमें अपना जो ट्रिक को लगाऊंगा, ट्रिक अगर सच में अच्छा लगेगा तो एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर जो एसी है आपका घर पे लगा हुआ है, आप देखोगे ना कि एसी लगाने में ना लग तो जाता है, इसमें बिजली का खपत ज़्यादा होता है, ठीक है। बिजली खपत क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, हेवी होता है, हेवी माने ज़्यादा, हेवी खर्चा होता है बिजली। आप जब गांव देहात में जाओगे ना, आप बोलोगे कि भाई एसी लगवा लो तो अपना घर पे, कोई एसी बेचने के लिए गया, उसे कह रहा है कि एसी लगवा लो तो अपने घर में, नहीं भाई एसी तो नहीं लगाएंगे, बहुत हेवी बिजली उठता है, एकदम बहुत हाई पावर, बहुत वोल्टेज खींचता है, बहुत वोल्टेज लेता है, बहुत हेवी बिजली खींचेगा, मेरा बिल ज़्यादा उठ जाएगा, ठीक है। तो एयर कंडीशनर से हेवीलैंड कैरियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है। इसके कौन है? तो गाइगर। इसके आविष्कारक कौन है? तो गाइगर। क्लियर यहाँ दिख रहा है गाइगर से गाइगर, क्लियर। गाइगर मूलर काउंटर के आविष्कारक कौन है? तो गाइगर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ये है विद्युत जनरेटर, जिसके आविष्कारक है माइकल फैराडे। और एक बात और कहना है आप सभी से कि आज जो है टेस्ट दिया है, सभी कोई ने टेस्ट दिया अभी तक, और जिन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया है, आपका जो है टेस्ट आप दीजिए। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम में आप जुड़कर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और आज का जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप जो है देखिए कि आपकी लेवल कितनी है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप डेली क्लास कर रहे हैं, डेली घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपना आप लेवल को चेक कीजिए कि अभी आपकी टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है, कितना आपको और अपने ऊपर काम करना है, ठीक है साथियों। तो टेस्ट को दीजिए। टेस्ट जो है आज रात 12 बजे तक लास्ट रात चलेगा। कल टेस्ट का रिजल्ट आपका मॉर्निंग में, ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है। तो टेस्ट को आप छोड़िए मत, टेस्ट को आप दीजिए, वो आपके अच्छे के लिए ही है। टेस्ट दीजिएगा, वो भी रीजनिंग का टेस्ट है, मैथ्स नहीं है कि आपको डर लग रहा है, रीजनिंग है, आप बना लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो विद्युत जनरेटर, इसके आविष्कारक कौन है साथियों? तो वो है माइकल फैराडे। मान लेते हैं आपकी शादी हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि एक्स तो मानते हैं ना आप तो एक्स मानते हैं, उसी तरह मान लेते हैं कि आपकी शादी हो रही है। आप फेरे ले रहे हैं, शादी में 7 फेरा ले रहे हैं आप, ठीक है। फेरा लेते लेते क्या हो गया ना, लाइट ही चला गया। फेरा लेते लेते क्या हो गया, विद्युत चला गया। तो आप क्या कर रहे हैं, लाइट वाला वो कह रहे हैं, विद्युत वाला वो कह रहे हैं जनरेटर चालू कीजिए।
क्या कह रहे हैं, फेरा लेते हुए विद्युत चला गया तो अब क्या कर रहे हैं, जनरेटर चालू करने के लिए कह रहे हैं। तो विद्युत जनरेटर से ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जनरेटर चालू करने कब बोले थे, जब हम फेरा ले रहे थे। ठीक है, जब हम फेरा ले रहे थे तब क्या हुआ, लाइट चला गया तो हम क्या कह बोले, जनरेटर को आप स्टार्ट कीजिए, चालू कीजिए। क्लियर साथियों। अगला ये ट्रिक है पॉकेट वॉच, जिसके आविष्कारक है पीटर हेलिन। इसका कुछ ट्रिक बन रहा है तो बनाइए आप। जी साथियों ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पॉकेट वॉच, आपके पॉकेट में जो है घड़ी रखा हुआ है, आप भीड़ भड़ाका में चल रहे हैं। ठीक है, आप भीड़ भड़ाका में चल रहे हैं, आपके पॉकेट में वॉच रखा हुआ है, और क्या करता है ये बच्चा आता है और आपके पॉकेट से वॉच को जो है ना, आपके पॉकेट से जो घड़ी है उसको निकाल कर भागता है। तो उसको सब कोई घेर लेते हैं, और घेर लेकर पीटते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीटते हैं, क्या करते हैं, पीट रहे हैं। तो पीट रहे हैं तो हुआ पीटर हेलिन। पॉकेट वॉच पॉकेट से जो है वॉच चोरी किया, उसे सब देखिए घेर लिया है और पीट रहे हैं। ये पीट रहा है और सब उसको ये कर रहे कि और मारो, देखिए ये भी पीट रहा है, तो पीट रहा है, सो हो गया पीटर। क्लियर। घड़ी चोरी किया पॉकेट से, उसको सब लोग घेर के पीट रहे हैं से पीटर। ठीक है। एक्सरे का है कॉनरेड रॉन्टजन। इसको किस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं साथियों। तो क्या हुआ कि आप चले गए हॉस्पिटल, आपने एक्सरे करवाया अपना। ठीक है, तो एक्सरे करवाने के लिए महिला गई, महिला एक्सरे करवाने के बाद क्या हुआ ना, उसका कान लाल हो गया, कान रेड हो गया, उसका जो ईयर है, उसका जो कान है क्या हो गया, रेड हो गया। तो कान अगर रेड हो गया तो हो गया कान रेड। ठीक है, कान रेड रॉन्टजन। एक्सरे करने गए, एक्सरे करने के बाद क्या हुआ, कान मेरा रेड हो गया सो हो गया कान रेड रॉन्टजन। ठीक है। आगे है कैलकुलेटर, इसके आविष्कारक कौन है, तो पास्कल। तो इसको भी आप ट्रिक वाइज, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप इसे बना सकते हैं। देखिएगा कैलकुलेटर, आप मुझे ये बताओ, आप अनुमान कीजिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए। ठीक है, आप परीक्षा में बैठे हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम में गए हैं, अगर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा ना तो आप क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। कैलकुलेटर अगर आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में मिल गया तो आप पास हो जाओगे, पास से हो गया पास्कल। ठीक है, मैथ्स के एग्ज़ाम देने के लिए गए, साथ में अपना कैलकुलेटर ले गए पॉकेट में भर के, और उससे क्या हो गया, आप पास हो गए, पास से हो गया पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो आपका ट्रिक है वो देखिए, रेल इंजन, जिसके आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंस। तो इसका ट्रिक देखिएगा साथियों, रेल इंजन, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो रेल है, ये रेल आपको दिख रहा है क्या, इस जर्जर अवस्था में है। जब पहले का जो रेल है, ठीक है, अभी रेल क्या हो गया है, रखे रखे क्या हो गया, जर्जर हो गया है। देख रहे हैं सब, इसका ये पार्ट पुर्जा सब जर्जर हो गया, सब टूट रहा है, जंग लग गया है, लोहा का है ना, सारा जंग लग गया है, तो जर्जर हो गया है, जर्जर से हो गया जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस। रेल इंजन क्या हो गया, रेल का जो इंजन है ये सारा क्या हो गया, जर्जर हो गया, जर से जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है साथियों, ट्रिक के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार बस ये वीडियो को देखिए, आपके दिमाग में आपके छप जाएगा ये तरीका, ये ट्रिक। आप एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपको आविष्कारक से पूछ दिया जाए तो आप छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। आगे है साथियों मोटर स्कूटर। ठीक है, ये है ग्रेवली ब्रिडसॉ, है ना, बताइए साथियों।
तो ये है स्कूटर, क्लियर। ये स्कूटर है। ये स्कूटर में आप क्या किए, स्कूटर में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप बैठ के क्या कर रहे हैं, मार्केट गए और मार्केट से क्या किए, आपने ब्रेड और सॉस लिया। मार्केट क्या किया, आप ब्रेड और सॉस लिया और साथ में क्या हुआ, ग्रेवी वाली चटनी भी लिया। ग्रेवी वाली सब्जी के साथ आपने ब्रेड और सॉस भी लिया। आप मोटर स्कूटर से कहाँ गए थे साथियों, तो मोटर स्कूटर से हम लोग ने मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद मैंने क्या लिया, ब्रेड और सॉस लिया। बस यही से आपका, बस आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक लगा लोगे। आपको मोटर स्कूटर दिमाग में दिखना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ दे मोटर स्कूटर तो आना चाहिए दिमाग में कि स्कूटर से हम लोग कहाँ गए थे, ब्रेड और सॉस लेने के लिए। तो ब्रेड सॉस से हो गया ब्रेड सा, ठीक है। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न JL बियर्ड। तो इसका ट्रिक देखिएगा साथियों, टेलीविज़न आप अगर जेल में देखोगे ना तो जेल में क्या है, आपको टेलीविज़न देखने को नहीं मिलेगा। आप जेल में है, आपको मच्छर देखने को जरूर मिलेगा, भले टीवी देखने को ना मिले, मच्छर देखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर जो अपराध करते देख रहे गए चिंता में बैठे हुए, इसीलिए साथियों पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपराधी चोरी चमारी करने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो क्या किया ये लड़की देख रहे हैं, चुपचाप बैठी हुई है, सोच में बैठी हुई है, ना ही टीवी है, टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न कहाँ नहीं है, जेल में नहीं है। जेल से क्या हो गया, जेल बेड। जेल से क्या हो गया, जेल बेड, ठीक है। टेलीविज़न कहाँ नहीं है, तो जेल में नहीं है, जेल से हो गया जेल बेड। आविष्कारक कौन है टेलीविज़न का, तो जेल बेड। ये है पनडुब्बी। ये पनडुब्बी नहीं है, मतलब ये पनडुब्बी का जो आविष्कारक है वो है बुशनेल। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है, तो वो है बुशनेल। तो इसको किस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं वो देखिएगा कि डूबी, ये मान लेते हैं एक फीमेल है, क्योंकि ये दिख तो रहा है मेल की तरह, पर आप मान लीजिए ये फीमेल है, माना कि एक्स है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है। ये क्या किया, डूबी। ये क्या क्या देखिए, डूब रहा है ना, ये पानी में, ये डूब रहा, नहाने के लिए गया है, बेचारा डूब रहा है और क्या हो रहा है, अंदर घुसते चला जा रहा है। अंदर क्या कर रहा है, घुसने लगा है। बेचारा डूब तो गया है, इसका जो शरीर है पानी में घुसने लगा है। घुसने से बुसनेल, घुसने बुसने लग रहा है ना, देखिए घुसने बुसने। डूबी, उनकी जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है डूबी और घुसने लगा है, घुसने से बुसने, ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, आगे है साथियों कंप्यूटर। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। इसको भी आप ट्रिक से और बहुत मज़ेदार तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आप साथियों मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर अभी का ज़माना नहीं है। आप अगर जाओगे किसी के भी घर में देखोगे ना तो कंप्यूटर देखने को बहुत कम मिलेगा। चाहे आप ऑफिस में जाओ, सब जगह आपको अब लैपटॉप और मोबाइल ही मिलेगा। मैक्सिमम घर में तो मोबाइल ही, लैपटॉप भी बहुत कम ही लेते हैं। अभी लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना आ गया है। तो क्या कह रहे हैं कंप्यूटर वाले जो दुकानदार है, कंप्यूटर तो उनके पास बहुत सारा है, दुकानदार के पास। वो कंप्यूटर को बेचने के लिए रखे हैं आदमी कि आप कंप्यूटर को सेल कीजिए, और उन्हें बता रहे हैं कि आप कंप्यूटर को ऐसे सेल मत कीजिए, चाल से सेल कीजिए। चाल बोले चालबाजी से, क्या होता है, चालबाजी। ऐसे आप सेल नहीं कर पाओगे, क्यों, सब लैपटॉप का ज़माना आ गया। आप कंप्यूटर में चाल से, मतलब चालबाज से होता ना, तो चार्ल्स बेबेज, चालबाज से चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर को आप सेल कीजिए, कंप्यूटर को बेचिए, कंप्यूटर को बेचिए, वो भी चाल से। कंप्यूटर बेच चाल से, बेच से हो गया बेबेज और चाल से हो गया चार्ल्स। क्लियर। आगे है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, तो टोरिसेली। इसका भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। आप मान लेते हैं कोई आप मेजरमेंट करने के लिए गए कहीं, आप बैरोमीटर को लेकर, वो क्या हुआ, आप मेजरमेंट कर रहे थे, नाप रहे थे, और मानिएगा ना ये तो नाप रहे हैं, नापने पे क्या हो गया, आपका बैरोमीटर टूट गया। बैरोमीटर नापने में क्या टूट गया।
तो टूट गया तो आपने क्या किया, आपने इसे डोरी से सिली, डोरी से क्या किया, इसको आप सिल दिया, डोरी से आपने इसे सिल दिया। तो डोरी से क्या किया, आपने इसे सिल दिया, तो डोरी सिली। बैरोमीटर क्या किया, आपने डोरी से सिल दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिएगा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का क्या है आविष्कारक, तो हैरिसन एंड कैटलिन। तो आप देखिएगा कि आपका बच्चा जो है ना, आपका मान लेते बेटा है, आपका सन, आपका बेटा कैटरीना कैफ और जो है हैरी पॉटर, आपने नाम सुना होगा हैरी पॉटर का, आपने मूवी देखा होगा हैरी पॉटर, तो वो बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है कैटरीना और हैरी पॉटर का। फ्रिज के अंदर भी फ़ोटो लगा कर रखा है, फ्रिज के अंदर भी फ़ोटो लगा कर रखा है हैरी पॉटर कैटरीना का। तो आपने आया, आपको कुछ खाना था, ठीक है, आपने फ्रिज खोला, तो आपको फ्रिज खोलते कौन दिखा, तो दिखी हैरी पॉटर और कैटरीना। फ़ोटो किसका लगा हुआ था, दिमाग में आना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का पूछे आविष्कारक कौन है, तो रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज। आपने रेफ्रिजरेटर खोला, कौन दिखे, तो हैरी पॉटर और कैटरीना। ठीक है साथियों। आगे है ये साइकिल। तो साइकिल के आविष्कारक कौन है, ये देखिएगा, वो है मैकमिलन। ठीक है। तो मैकमिलन, इसको किस तरीके से और ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। साइकिल, साइकिल पहले के ज़माने में ना आपको मोटर गाड़ी बहुत कम देखने को मिलता था। जब आप जाओगे शुरू ज़माने में देखोगे तो मोटर गाड़ी का था ही नहीं, मोटर गाड़ी बहुत कम। पहले लोग साइकिल में घूमते थे, आप भी साइकिल में घूमे होंगे। ठीक है। मोटर गाड़ी बहुत कम मिलता था पहले। तो क्या हुआ, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से आपको प्यार हो गया, गर्लफ्रेंड से आप क्या किए, मिलने गए, गर्लफ्रेंड से मिलने गए, मिलन। साइकिल में बैठ कर आप क्या किए, साइकिल से बैठकर आप मिलने गए, मिलन। गर्लफ्रेंड से मिलने गए तो मिलने से हो गया मेक मिलन, साइकिल से गए तो साइकिल हो गया मेक मिलन। साइकिल के आविष्कारक कौन है, मेक मिलन। साइकिल से गए थे मिलने, मिलने से मिलन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिजली का पंखा, इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हिलर। बिजली के पंखा का आविष्कारक कौन है, तो हिलर। आप मुझे साथियों ये बताओ कि आप अगर फ़ैन चलाते हो ना, तो फ़ैन आपका ना हिलता है, ये सब घर में ज़्यादातर हिलता है। जब आपके देखिएगा, जब अल्वेस्टर का घर दिखेगा ना, आप फ़ैन ऑन कीजिएगा ना, फ़ैन ऑन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले पंखा पहले आपका हिलेगा, फ़ैन पहले आपका हिलेगा, फिर चालू होता है। ठीक है। तो पहले पंखा हिलता है, हिलता से हो गया हिलर। पंखा पहले हिलेगा, हिला से हो गया हिलर। ठीक है। आगे है विद्युत का बल्ब, इसके आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक है एडिसन। तो विद्युत के बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो एडिसन। तो आप मुझे साथियों ये देखिएगा कि आपका जो फादर है, ठीक है, वो विद्युत का बल्ब ठीक कर रहा था, और बल्ब ठीक करते करते क्या हुआ ना, एक बल्ब जो है नीचे टूट कर गिर गया। आपका सन, आपका जो बेटा है, ये सन आपका बेटा जो है घर के अंदर आया और कांच का टुकड़ा, बल्ब का टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, उसकी एड़ी में घुस गया। एड़ी से हो गया एडिसन। ठीक है। एड़ी में घुस गया किसका, सन का। विद्युत का बल्ब, विद्युत का बल्ब सन के एड़ी में घुस गया तो एडिसन। ठीक है। एडिसन, विद्युत के बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो एडिसन। ठीक है। आखिरी ये जो है आज का आखिरी ट्रिक है, ये देखिएगा। आपको सच में अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो साथियों, तो आप चैनल को जो है अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आगे है ये डायनामाइट। आप मुझे साथियों ये बताओ डायनामाइट क्या है, कि आप उसका पिन, ये मान लो डायनामाइट है, बन नहीं पा रहा चित्र। ठीक है साथियों, आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा। ये डायनामाइट है, इसमें ये पिन लगा हुआ, डायनामाइट में ये पिन लगा हुआ है। आपने क्या किया, पिन को खोलने में कोई बल लगता है क्या, पिन खींचा, बम फेंका, ख़त्म, बड़ाम ख़त्म। तो डायनामाइट क्या है, पिन खींचा, कोई बल नहीं लग रहा है, कोई दम, कोई बल नहीं लग रहा, नो बल। पिन खींचने में कोई बल लगता है क्या, नो बल। नो बल से कोई बल लगता ही नहीं है, नो बल। तो हो गया अल्फ्रेड बी नोबल। ठीक है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन हुआ, तो अल्फ्रेड बी नोबल। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आपको और भी ट्रिक मिलेगा हमारे चैनल से। आप जो है लगे मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और भी ट्रिक अगर लेके आता हूँ तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद।